राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है इस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया था। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस कराए थे इंपॉर्टेंट, और पार्ट 3 में भी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। वैसे ये 8वां क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ़ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी कि कोई भी 10 वस्तु है, उसे खरीदने का जो प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस कीमत पर किसी चीज़ को खरीदा जाता है। तो इफ़ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि कोई 10 चीज़ जितनी कीमत पर खरीदी जा रही हैं, कोई भी 10 चीज़, चलो मैंने पेन मान लिया, आर्टिकल्स को मैंने क्या मान लिया, पेन मान लिया। तो मान लो 10 पेन जितने भी रुपए में खरीदे जा रहे हैं, उतने ही रुपए में 12 पेन क्या किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ कि सीपी ऑफ 10 पेन्स, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स क्या मान लिया था, पेन मान लिया था। आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सीपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू एसपी ऑफ 12 पेन्स। ठीक है, यानी कि 10 पेन को खरीदने की जो भी कीमत है, वही कीमत सेम 12 पेन को बेचने की है। ठीक है, आसान समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि क्वेश्चन अभी ये नहीं बता रहा कि गेन होगा या लॉस होगा, वो खुद ही आपको फाइंड करना पड़ेगा, हमें खुद ही बताना पड़ेगा सॉल्व करके कि गेन होगा या लॉस होगा, या फिर हम डायरेक्ट बता सकते हैं अपने दिमाग से सोचकर। ठीक है, तो जो भी होगा, गेन है तो गेन परसेंट निकालो, लॉस है तो फिर लॉस परसेंट निकालो। तो पर पहले लॉस परसेंट या गेन परसेंट निकालने से पहले हमें ये तो पता चल जाए कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो थोड़ा खुद सोचो, ये क्या कर रहा है कि 10 पेन को खरीदने की कीमत इसकी 10 रुपये है। मान के चलो कि एक पेन को 1 रुपये में खरीद के चलता है ये, तो 10 पेन को खरीदे इसने कितने रुपये में, 10 रुपये में खरीदे। ठीक है, और उसी 10 रुपये में इसने क्या किए, 12 पेन बेच दिए। मतलब खरीदे तो 10 पेन 10 रुपये में थे, और 10 ही रुपये में उसने 12 पेन बेच दिए। तो घाटा हुआ या फायदा? घाटा ही तो हुआ। तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना लॉस। तो क्या निकालेंगे फिर हम, लॉस परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। कैसे, समझ में आ गया ना आपको? तो मैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ना, जिसमें हमें सीपी भी नहीं पता होता, एसपी भी नहीं पता, तो क्या करते हैं उसके लिए हम सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, सीपी को। लेट द सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, मान लो 1 आर्टिकल को कुछ भी हो सकता है, पर मैंने पेन माना था, चलो मैं पेन मान लेता हूँ। लेट द सीपी ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 रुपीज़ हो गया, मतलब 1 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने पेन की बात हो रही है, 10 पेन की बात हो रही है। सीपी ऑफ 10 पेन्स कितना हो गया, जब एक पेन 1 रुपये का, तो 10 पेन 10 रुपये में खरीदे होंगे उसने, दुकानदार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात करी, एसपी ऑफ 12 पेन्स की बात करी, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितना हो जाएगा। अभी बताओ कि 12 होगा या 10 होगा। कुछ जो 10 कह रहे हैं वो गलत है, जो 12 कह रहे हैं वो गलत है, जो 10 कह रहे हैं वो सही है। 10 कैसे होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में साफ साफ ये बात कही है कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी कि 10 पेन को जितने में भी खरीदा है, उतने में ही उसने 12 पेन बेचे हैं। तो 10 पेन को कितने में खरीदा है उसने, 10 रुपये में, तो बेचे 12 पेन कितने में है, 10 ही रुपये में उसने 12 पेन क्या किए हैं, बेचे हैं। यहाँ तो ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है एक चीज कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है कि 10 रुपये में 10 पेन खरीदे और बेच कितने दिए, 10 ही रुपये में 12 पेन बेच दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एक लाइन लिखनी पड़ती है, आप पेपर में भी लिख के आओगे, तभी आपका ये माना जाएगा कि आपने कैसे बताया कि ये लॉस है या गेन है। तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ अ लॉस। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, इट इज़ अ लॉस। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ गया। देख, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया था क्या है। तो ये क्या बता दिया, लॉस होता है तभी सीपी ज़्यादा होता है, अगर गेन होगा यानी कि प्रॉफिट होगा तो एसपी ज़्यादा होगा। ये आपको मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं, यानी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या निकालना है, लॉस निकालना है। लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट निकालना है, पर पहले लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो एसपी किसका निकालेंगे, कितने पेन बेचे हैं, 12 पेन बेचे हैं ना, तो एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ कितना, 12 पेन्स का निकालेंगे। अब बच्चा कहाँ गलती करता है, हमेशा इतना सब सही करता है, पर यहाँ पे आके गलती कर देता है। कैसे गलती करता है
वो SP ऑफ 12 पेंस तो सही लिखता है, लेकिन CP कितने का लेगा, 12 पेंस का लेगा या 10 पेंस का लेगा। अब ये एक बात बताओ, जब उसने 12 पेन बेचे हैं तो खरीद के भी 10 पेन खरीद के भी तो 12 लाया होगा। खैर वैसे तो ज़्यादा ही लेके आया होगा, पर बात क्वेश्चन ने कही है कि 10 पेन को बराबर उसने एक स्टेटमेंट बताई है। पर थोड़ा चलो ये बात नहीं मानते, स्टेटमेंट की बात नहीं मानते, थोड़ा खुद सोचो, जब उसने 12 पेन बेचे हैं तो खरीदे भी तो 12 होंगे, तभी तो उसने 12 बेचे हैं। ऐसे तो है नहीं कि 10 खरीदे हों और 12 बेच दिए हों, आवाज़ से थोड़ी ना बेचेगा दो। जब 12 बेचे हैं तो 12 खरीदे भी होंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक पेन की कीमत 1 थी, तो 12 पेन की खरीदने की कीमत कितनी होगी, 12 ही रुपये तो होगी। तो यहाँ पे CP निकालेंगे ना, कितने का निकालेंगे, CP ऑफ 12 पेंस का ही निकालेंगे। अब बच्चा सोचो 12 पेंस की तो बात ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, तो यही तो मेन चीज़ है। अगर ये भी वो बता देता तो फिर क्वेश्चन नहीं क्या रह जाता, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो SP ऑफ 12 पेंस हमें पता है कितना है, SP ऑफ 12 पेंस 10 रुपीज़ है। ठीक है, ये तो हमें पता है। CP ऑफ 12 पेंस हम बता देते हैं कैसे, एक पेन की CP यानी एक पेन को खरीदने की कीमत 1 रुपये थी, तो 12 पेन को खरीदने की कीमत कितनी होगी, 12 ही रुपये तो होगी। और यहाँ मैंने 12 ही क्यों लिया, क्योंकि 12 पेन बेचे थे तो 12 पेन खरीदे भी होंगे। तो ये मैंने थोड़ा खुद सोचा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। ये 2 क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया आपका, लॉस हो गया, यानी लॉस इक्वल टू 2 हो गया। और हमें निकालना क्या था, लॉस परसेंट निकालना था। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस। अब CP भी कितना रखोगे, ये 10 रखोगे, 10 पेन की रखोगे या 12 पेन की, तो 12 पेन की रखनी पड़ेगी, CP ऑफ 12 पेंस। ठीक है, वैसे ऑफ 12 पेंस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ CP, पर मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लो आसानी से। लॉस कितना आया, 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया, और CP 12 पेन की कितनी थी, 12 थी। ठीक है, और हमें पता है 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, कितना रह गया आपका, ये यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, कितना रह गया आपका, 100 अपॉन 6 रह गया। अब ये कटेगा तो है नहीं किसी से, 50 और 3 आएगा। तो आप इसे सॉल्व कैसे करो, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में जब नहीं कटेगा ना, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जब कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है, ऐसे करके AB/C, तो 6 को डिवाइड कर लो, 6 1 6, 4 और 0, और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 6 36, ये आगे 4। अब तो कटेगा नहीं, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, उल्टी घड़ी घुमा दो, 4 को यहाँ पहुँचा दो, 16 को यहाँ पहुँचा दो, 6 को यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, तो 4 ऊपर चला गया, 16 यहाँ पे आ गया और 6 नीचे आ गया, तो ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा इसका 16 4 अपॉन 6। अगर आप काटोगे तब आपका कुछ 16 पॉइंट, मतलब यहाँ पे मैं 0 ले लेता तो भी 6 आता, 16.66 कुछ आ जाता, पर इसको हमें आंसर इसमें देना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो यह इसका सही आंसर है 16 4/6%। वो भी क्या है, ये लॉस परसेंट है। तो कैसे बोलेंगे, लॉस परसेंट इक्वल्स टू 16 4/6% हम यहाँ दिखा देंगे। ओके, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको एक और ऐसे बढ़िया वाला क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9, जो कि पिछले वाले के बेस पर ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस यानी CP ऑफ 11 शर्ट्स, 11 शर्ट की जो CP है यानी CP ऑफ 11 शर्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स। SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स। और क्या बोलता है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि गेन या लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि गेन परसेंट बताना है और लॉस परसेंट बताना है। बताने एक ही चीज़ है, पर आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो यही पता लगा लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस, यानी कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सोचो 11 शर्ट्स इसने खरीदी, जितने रुपये में भी खरीदी, मान लो एक शर्ट इसने 1 रुपये में खरीदी, मान के चलो, तो 11 शर्ट इसने 11 रुपये में खरीद ली। जैसे मैंने आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, मान के चलो 1 रुपये में एक शर्ट इसने खरीदी, तो 11 रुपये में इसने 11 शर्ट खरीदी और बेची कितने इसने, उसी 11 रुपये में 10 शर्ट बेची। तो यहाँ पे तो इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ तो इसको घाटा हो गया था पिछले वाले क्वेश्चन में तो, लेकिन यहाँ तो इसने एक शर्ट कम बेची, तो यहाँ तो इसको फायदा हो रहा है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि क्या है, ये प्रॉफिट है यानी कि गेन है। इतना तो हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट है यानी मतलब कि गेन है। तो इसका हम प्रॉफिट यानी कि गेन परसेंट निकालेंगे, ठीक है। पर थोड़ा और स्टेटमेंट बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द CP ऑफ 1 शर्ट कितनी, 1 रुपीज़, ओके।
क्वेश्चन क्या कहता है, 11 शर्ट की बात करिए तो द CP यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 शर्ट यानी 11 शर्ट को कितने में खरीदा गया है, एक शर्ट को 1 रुपये में खरीदा है तो 11 शर्ट को कितने में खरीदा होगा, जाहिर सी बात है 11 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, बेची कितनी शर्ट हैं, 10 शर्ट बेची हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो आगे करेंगे वो सेलिंग प्राइस को मद्देनजर रखते हुए ही करेंगे, यानी कि ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट कितना हो गया, 10 होगा 11 होगा, इक्वल टू बोला है ना क्वेश्चन ने, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये कितना है हमारा 11 है, तो ये भी कितना होगा 11 होगा। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब जैसे कि हम बता पा रहे हैं कि CP जो है वो क्या है हमारा, CP से ज़्यादा क्या है इस बार हमारा SP ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि 11 शर्ट खरीदा था 11 रुपये में, पर 10 शर्ट ही उसने कितने में बेची, 11 में बेची, तो इतना हमारा कंफर्म हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है हमें, इस बार हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि गेन हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लिखो या गेन एक ही बात है। ओके, तो गेन निकालते कैसे हैं, गेन निकालते हैं हम लोग SP माइनस CP, वहीं पे लॉस उल्टा निकालते हैं, लॉस निकालते हैं CP माइनस SP। ठीक है, गेन में हमें SP ज़्यादा होता है ना, तो SP माइनस CP करते हैं। तो SP कितने का होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ, कितनी शर्ट बेची है उसने, 10 शर्ट बेची हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ यानी सेलिंग प्राइस ऑफ, ये ऑफ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, अब 10 शर्ट बेची हैं तो खरीद भी तो 10 ही होंगी ना, 11 की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, यहीं पे ध्यान रखना है आपको, हमेशा सेलिंग प्राइस को ध्यान में रखना है, उसने कितना बेचा है उतना ही खरीदने का माना जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 10 शर्ट, तो यहाँ पे CP भी कितने की माइनस करेंगे, 10 शर्ट की ही माइनस करेंगे, भले ही क्वेश्चन में 11 दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेची 11 है ना और बेची 10 है ना, तो 10 ही खरीदे मानी जाएंगी। ठीक है, ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट में मालूम है कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट कितना 11 रुपीज़ है। ठीक है, माइनस, अब CP ऑफ 10 शर्ट कितना होगा, हमें पता था कि एक शर्ट को हमने 1 रुपये में खरीदा, माना था हमने, तो 10 शर्ट को 10 रुपये में खरीदा होगा, कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 11 माइनस 10 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो ये क्या हो गया आपका गेन हुआ, गेन परसेंट नहीं हुआ, आपका गेन निकला अभी सिर्फ, हमें क्या निकालना था, गेन परसेंट निकालना था। तो गेन परसेंट कैसे निकलता है, गेन इंटू 100 अपॉन CP, और CP क्या रखोगे, ये 10 शर्ट वाली CP रखोगे। ठीक है, वो तो सिर्फ 11 तो सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए बताने के लिए होती है। ठीक है, गेन कितना हुआ हमारा, 1 रुपये का गेन हुआ, 1 रुपीज़ लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे 1 इंटू 100, CP कितना था हमारा 10 था, 10 शर्ट का प्राइस कितना था, 10 रुपये था ना, तो 10 हो गए यहाँ पे। अब ये 10 से 100 कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, 1 इंटू 10 कितना होता है, 10 ही होता है, तो हमारा गेन परसेंट कितना हुआ, गेन इक्वल टू 10%, यानी कि इस बार हमें 10% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब 8th 9th की बुक में मिलते हैं ये क्वेश्चन, 7th 8th 9th में, लेकिन ये पूछे हर लेवल पे जाते हैं, SSC NTPC रेलवे इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जामिया के B.Ed एंट्रेंस में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उन्हें भी देखना, बहुत ज़रूरी है पार्ट 1 आपको देखना। ठीक है, आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।